मित्रों नमो नमः। मैं नागेंद्र दुबे आप सभी लोगों को पुरुष सूक्त का अध्ययन करा रहा हूँ। और पुरुष सूक्त जो कि ऋग्वेद के दशम मंडल का 90वां सूक्त है, जिसके ऋषि नारायण और देवता परमात्मा अर्थात पुरुष स्वयं हैं। इस सूक्त में अर्थात पुरुष सूक्त में कुल 16 मंत्र हैं और उनका अध्ययन आपको करना है। और इसी क्रम में हमने आपको लगभग 8 मंत्रों का जो है भावार्थ आपको समझाने का प्रयास पिछली कक्षाओं में किया। और अब मैं जो है शेष बचे हुए जो भी मंत्र हैं उनकी व्याख्या इस ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से आप तक पहुंचाऊंगा। तो अब विलंब ना करते हुए शीघ्र हम सीधे 9वें मंत्र की व्याख्या पर आते हैं, जिसमें यह कहा गया, पहले संहिता पाठ है, फिर उसके बाद मैं उसका पद पाठ करता हूँ, फिर उसका क्या अर्थ है वह मैं आपको बताता हूँ। तो पहले आप क्या करेंगे, पहले ठीक है संहिता पाठ करते हैं। तो संहिता पाठ में क्या है, तस्माद् ज्ञात सर्वभूत ऋचः सामानि जग्गिरे छंदासि जग्गिरे तस्माद् यजुः तस्माद् अजायत। एक एक का आप भाव देखिए, पहले इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा पद पाठ में। तस्माद् यज्ञात सर्वहुतः ऋचः सामानि जग्गिरे। जग्गिरे चक्रे अर्थात उत्पन्न हुआ। ठीक है, क्या उत्पन्न हुए, तो बोले सामानि। सामानि माने साम उत्पन्न हुए। साम माने साम। साम किसे कहते हैं, तो आपको याद होगा गीति सुसामाख्या। ठीक है, जो गेय मंत्र हैं उनको क्या कहा जाता है, साम कहा जाता है। जो गेय मंत्र हैं, गाने योग्य हैं, ठीक है, जिनका उद्गाता गान करता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें जो है हम साम कहते हैं। बोले साम अर्थात सामवेद के मंत्र उत्पन्न हुए। ऋचः ऋचाएँ उत्पन्न हुई। ऋचा किसे कहते हैं, तो आप समझ ही रहे हैं, ऋच्यते स्तूयते अनया इति ऋक, जिनके द्वारा देवताओं की स्तुति की जाती है उसे क्या कहते हैं, उसे ऋच है ना, ऋचा ऋक या मंत्र कहते हैं। तो बोले जो ऋचा जो ऋग्वेद के मंत्र हैं वे उत्पन्न हुए। साम उत्पन्न हुए किससे, बोले सर्वहुतः सर्वहुत नामक यज्ञ से। तो तस्माद् यज्ञात सर्वहुतः ऋचः सामानि जग्गिरे छंदासि जग्गिरे तस्माद् यजुः तस्माद् अजायत। देखिए फिर, तो तस्माद् यज्ञात सर्वहुतः है ना, तस्मात् माने उस सर्वहुतः सर्वहुत नामक यज्ञात माने यज्ञ से, ऋचः सामान्य जग्गिरे ऋग्वेद की ऋचाएँ और सामवेद के साम अर्थात गेय मंत्र जग्गिरे माने उत्पन्न हुए। फिर बोले छंदासि जग्गिरे, जो छंद हैं वे उत्पन्न हुए। वैदिक छंदों की संख्या मुख्य रूप से 7 है, गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप है ना, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप और जगती। 24, 28, 32, 36, 40, 44 और 48 4-4 के क्रम से बढ़ते जाएंगे। जैसे गायत्री में 24 अक्षर होते हैं, ठीक है, उसी तरह से गायत्री के बाद उष्णिक में 28 हो जाएगा, अनुष्टुप में 32 हो जाएगा, बृहति में 36 हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से आप बनाते चले जाएंगे। तो छंदासि जग्गिरे, बोले छंद उत्पन्न हुए। और तस्माद यजुः है ना, यहाँ देखें, तस्माद छंदासि जग्गिरे। तस्माद माने उसी सर्वहुत नामक यज्ञ से छंदासि जग्गिरे छंद उत्पन्न हुए। और फिर दूसरा जो यजुः तस्माद अजायत, बोले यजुः तस्माद अजायत। और फिर तस्माद माने उसी सर्वहुत नामक यज्ञ से यजुः अजायत, यजुर्वेद अर्थात यजुस उत्पन्न हुआ। यजुस का अर्थ होता है गद्यात्मक मंत्र, क्योंकि अन्यताक्षरावसानो यजुः से यजुः गद्यात्मको यजुः, इस तरह की उसकी परिभाषाएं हैं। यजुः क्या है, तो बोले यजुः क्या है, तो अन्यताक्षरावसानो यजुः, अनियत अक्षर अवसानः यजुः, जिसके अक्षरों के अवसान की, अक्षरों के समापन की सीमा निश्चित ना हो उसे यजुः कहते हैं। गद्यात्मको यजु, यजु क्या है, बोले गद्यात्मक मंत्र ही यजु हैं। तो यजु माने यजुर्वेद के जो गद्यात्मक मंत्र हैं उनको यजु कहा जाता है। तो बोले छंदासि जग्गिरे छंद उत्पन्न हुए। तस्मात् माने उसी सर्वहुत नामक यज्ञ से, उसी सर्वहुत नामक यज्ञ से छंद उत्पन्न हुए। तस्माद् यजुः अजायत, और उसी सर्वहुत नामक यज्ञ से यजुः माने यजुर्वेद के यजु अर्थात गद्यात्मक मंत्र यजु उत्पन्न हुए। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो जो आपके वेदत्रयी हैं, जिनको हम ऋग यजु साम तीनों वेदों के अंतर्गत रखते हैं, या जो पूरा वेदत्रयी है
वह परमात्मा के द्वारा अर्थात उसी सर्वभूत नामक यज्ञ से उत्पन्न हुआ। अब समझ में आया? तो वह किसी पुरुष की रचना नहीं है। फिर आगे देखें, तस्मादस्वा अजायन्त ये केचो भयादतः गावो हि जज्ञिरे तस्मात् जाता अजावयः यत्पुरुषं व्यदधुः कतिधा व्यकल्पयन् मुखं किमस्य कौ बाहु कौ उरुपादाउच्येते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद बाहुराजन्यः कृतः उरु तदस्य यद वैश्यः पदभ्यां शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो अजायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद् वायुरजायत नाभ्यासीदन्तरिक्षं शीर्ष्णौ द्यौषमवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोतात् तथा लोकामकल्पयन्। इसका संहिता पाठ रहा है, इसका पद पाठ करके मैं आपको तोड़ तोड़ करके इसका भाव समझाता हूँ। इसको एक एक पद पद करके मैं आपको समझाता हूँ। तो बोले तस्माद अश्वा अजायन, तस्माद माने उसी से अश्वा अजायंत, उसी से अश्व उत्पन्न हुए, घोड़े उत्पन्न हुए। किससे घोड़े उत्पन्न हुए? तो तस्माद सर्वहुत यज्ञात, उसी सर्वहुत नामक यज्ञ से, है ना, अश्वा अजायंत, जो घोड़े देख रहे हो, घोड़े उत्पन्न हुए। और फिर बोले क्या, ये माने जो, के माने है ना एक निपात है, ये केच उभयादतः, ये केचो भयादतः, तो ये केच उभयादतः, उभय दतः, उभय दत्ता माने उभय माने दोनों और जिनके दांत होते हैं, जैसे गधा और खच्चर, इनके ऊपर नीचे दोनों दांत होते हैं। समझ में आया? तो बोले क्या कि तस्माद अश्वा अजायंत, तस्माद माने उसी सर्वभूत नामक यज्ञ से घोड़े उत्पन्न हुए। और बोले कि ये केचा और जिन्हें, है ना, उभयादतः कहते हैं। उभयादतः माने जिनके दोनों ओर दांत होते हैं, दोनों जबड़े में दांत होते हैं, ऊपर नीचे दोनों में दांत होते हैं, गधे खच्चर इत्यादि, वे उत्पन्न हुए। अब समझ में आया आपके? अब फिर कह रहे हैं गावो ही जज्ञिरे तस्मात्, तस्मात् माने उसी सर्वभूत नामक यज्ञ से, जिसको देवताओं और ऋषियों ने किया, जिसमें पुरुष का क्या किया गया, यजन किया गया। तो बोले उसी सर्वभूत नामक यज्ञ से गाओ जज्ञिरे, गाओ जज्ञिरे अर्थात गायें उत्पन्न हुई, सुरभि, है ना, उससे गायें उत्पन्न हुई। फिर बोले तस्माद अजावयः जाता, तो तस्माद जाता, उसी से, उसी सर्वभूत नामक यज्ञ से उत्पन्न हुए। क्या बोले? अज अवयः, अज माने क्या, बकरियां, है ना, अज माने बकरी, है ना, जिसको आप अजा कह लीजिए। तो अजा अवयः, तो अज माने बकरा हो जाएगा पुल्लिंग में, और अजा माने बकरी, तो अजा अवयः, अवयः माने भेड़ें, और अजा माने बकरियां। तो अजा अवयः, अवयः माने भेड़ें, और अजा माने बकरियां और अवयः माने भेड़ें, भेड़ जिसे कहते हैं। ठीक है? तो बोले गाओ ही जज्ञिरे, उसी सर्वभूत नामक यज्ञ से गायें उत्पन्न हुई। और तस्माद अज अजश्च अजाश्च अवयाश्च, ऐसे कर दें तो अजावयः, है ना, द्वंद्व समास में तो हो जाएगा अज और अवय, अर्थात भेड़ें और बकरियां भी तस्मात् जाता, उसी सर्वभूत नामक यज्ञ से उत्पन्न हुई। और फिर आगे कह रहे हैं, देखिएगा, यत्पुरुषं व्यदधुः कतिधा व्यकल्पयन् मुखं किमस्य कौ बाहु कौ उरुपादावोच्येते। इसका पद पाठ करूं तो यत् पुरुषम वि अदधुः, व्यदधु है ना, इको यण से यण संधि करेंगे तो वी धन अदधुः कतिधा व्यकल्पयन, तोड़ लेंगे तो वी धन अकल्पयन। समझ में आया? वी अकल्पयन बराबर व्यकल्पयन, इको यण से यण संधि है। मुखम किमस्य कौ बाहु कौ उरु पादा उच्येते। तो बोले यत् पुरुषम व्यदधु कतिधा व्यकल्पयन, बोले यत् माने जब, पुरुषम माने पुरुष को, ठीक है, जब यज्ञ रूपी पुरुष को व्यदधु, व्यदधु माने विभाजित किया गया, ठीक है, तो कतिधा व्यकल्पयन, तो वह कितने भागों में विभक्त हुआ, यह कहने का भाव है। ठीक है कि
यत माने जब, पुरुषम, पुरुषम आपको याद होगा वही विराट पुरुष, यत पुरुषम व्यदधु, जब देवताओं ने उस पुरुष को, क्योंकि आपको याद है कि तस्मात् विराट अजायत, तस्मात् माने उस आदि पुरुष से विराट पुरुष उत्पन्न हुआ। तो यहाँ यह कहा गया कि यत माने जब उस विराट पुरुष को व्यदधु माने विभक्त किया गया, अर्थात देवताओं ने क्या किया, विभाजित किया, तो कतिधा व्यकल्पयन, तो वह कितने भागों में विभक्त किया गया। मुखम किम अस्य, किम माने क्या, अस्य माने पुरुषस्य, उस पुरुष का मुख कौन था, कौ बाहु, उसकी भुजाएं क्या थी, कौ उरु, उसके जंघाएं जिसको जंघा कहते हैं उसकी उरु क्या थे, और पादा उच्चते, और उसके पैर को क्या कहा गया। तो फिर उत्तर मिला कि ब्राह्मणो अस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः पुरु तदस्य यद्वैश्य पद्भ्यां शूद्रो अजायत। बोले ब्राह्मणः अस्य मुखम आसीद, अस्य उस विराट पुरुष का ब्राह्मण ही क्या था, मुख था। ठीक है, बोले अस्य, अस्य अर्थात विराट पुरुषस्य, उस विराट पुरुष का विभाजन के हिसाब से अगर देखा जाए तो ब्राह्मणः मुखम आसीद, ब्राह्मण ही उसका क्या था, मुख था। बाहु राजन्यः कृतः, बाहु माने उसकी जो भुजाएं थी वही राजा थे, अर्थात क्षत्रिय थे। राजा शब्द वेद में क्षत्रिय के लिए आया है। तो बाहु राजन्यः कृतः, और भुजाएं ही उसकी क्या थी, क्षत्रिय थे। उरु तदस्य यद वैश्य, उरु अर्थात जंघा। ठीक है, तद अस्य, अस्य माने उस पुरुष की, उरु माने जो जंघाएं थी दोनों, यद वैश्य जो कि वैश्य थे, अर्थात उससे वैश्य, और पदभ्याम शूद्रो अजायत, और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुआ। ठीक है, तो पदभ्याम शूद्रो अजायत, पदभ्याम शूद्रो अजायत, पैरों से शूद्र उत्पन्न हुआ। तो यहाँ पर अगर देखें तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो वर्ण व्यवस्था का प्रथम सूत्रपात है ना, उसका प्रमाणिक उल्लेख कहाँ मिलता है, तो ऋग्वेद के दशम मंडल के 12वें सूक्त में। ऋग्वेद के दशम मंडल का जो 12वां सूक्त है, वहाँ पर वर्ण व्यवस्था का प्रथम सूत्रपात मिलता है। चारों वर्णों की उत्पत्ति का जो उल्लेख है वह ऋग्वेद के दशम मंडल के 12वें सूक्त में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, फिर आगे क्या बोले, चंद्रमा मनशो जातः चक्षो सूर्यो अजायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणात् वायुरजायत। अब जो है उसके है ना 12वें मंत्र के बाद में 13वें मंत्र पर प्रकाश कर रहा हूँ कि चंद्रमा मनुषो जातः। बोले ये जो चंद्रमा है वह मनसः जातः, मनसः का अर्थ होगा कि पुरुष रूपी है ना, विराट पुरुष के मन से उत्पन्न हुआ। तो देखें चंद्रमा मनुष्यो जातः, चंद्रमा का अर्थ हुआ चंद्रमा है ना, जिसको तारकेश्वर कहते हैं, ताराओं का जो स्वामी है। तो बोले क्या कि चंद्रमा मनसः जातः, चंद्रमा जो है वो मन से उत्पन्न हुआ, अर्थात विराट पुरुष के मन से चंद्रमा उत्पन्न हुआ। चक्षोह सूर्यो अजायत, और विराट पुरुष के चक्षु से सूर्य उत्पन्न हुआ। मुखाद इंद्रः च अग्निः च, तो मुखात माने उस विराट पुरुष के मुख से, इंद्रः च अग्निः च है ना, इंद्र और अग्नि, मुखाद इंद्रश्च अग्निश्च माने उस विराट पुरुष के एक प्रकार से आप कह सकते हैं मुख से इंद्रश्च अग्निश्च माने इंद्र और अग्नि उत्पन्न हुए। प्राणाद वायु अजायत, और उसके है ना प्राणों से, प्राण एक वचन नहीं होता है क्योंकि प्राण 5 होते हैं, इसलिए प्राण बहुवचन होता है, नित्य बहुवचनांत शब्द है। प्राणापान व्यानोदान समानाः, प्राणापान व्यानोदान समानाः। तो इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, ये 5 प्रकार की क्या वायु हैं। तो ये प्राण हैं, इसीलिए कहते हैं प्राण पखेरु उड़ गया नहीं,
प्राण पखेरु उड़ गए, एकदम सामान्य भाषा में सामान्य आदमी प्रयोग करता है ना, उसके प्राण निकल गया, नहीं उसके प्राण निकल गए तो प्राण बहुवचन है, ठीक है। तो प्राणाद वायु हो जाए तो और उसके प्राणों से वायु उत्पन्न हुआ, और वायु भी बहुवचनांत शब्द है। आगे ध्यान दें, फिर बोले क्या कि चंद्रमा जो है उसके मन से उत्पन्न हुआ, और उसके है ना नेत्रों से सूर्य उत्पन्न हुआ, मुखाद इंद्र च अग्नि च, और उसके मुख से इंद्र और अग्नि उत्पन्न हुए, प्राणाद वायु अजायत, और उसके प्राणों से वायु उत्पन्न हुआ, ठीक। फिर आगे क्या बोले कि नाभ्यासीदंतरिक्षम, यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस तरह का प्रयोग आपने देखा, पहली बार आपने देखा ना। तो यह जो प्रयोग है इसको भी है ना माँ और या तो न, तो अंतरिक्षण तो बनेगा नहीं, अंतरिक्षम ये अनुस्वार है, समझ में आया। तो नाभ्याः आसीद अंतरिक्षम शीर्षणौ द्यौः समवर्तत पद्भ्यां भूमिः दिशः स्रौतात् तथा लोकामकल्पयन्। एक एक बात को आप देखें, बोले नाभ्याः आसीद अंतरिक्षम, उस है ना पुरुष की नाभि से, नाभ्या माने नाभि से, नाभि ही अंतरिक्षम आसीद, अंतरिक्ष था, उस पुरुष की नाभि ही जो है वह क्या है, वही अंतरिक्ष आसीद माने था। शीर्षणौ द्यौ समवर्तत, और उसका शीर्षण माने जो शीर्ष भाग है, जो सिर है, वही द्यौ समवर्तत, वही द्युलोक के रूप में स्थापित हो गया, वही द्युलोक है ना के रूप में स्थापित हो गया, द्यौ हो गया, ऐसे कह सकते हैं कि नाभि जो थी वह अंतरिक्ष हो गई, और उसका सिर जो है वही देव हो गया, स्वर्ग हो गया, है ना, द्युलोक हो गया। पद्भ्याम भूमि दिशा स्रौतात् तथा लोकाम कल्पयन्, और बोले पद्भ्याम भूमि, उसके पैरों से भूमि है ना, दिशा स्रौतात्, उसके भूमि दिशाएं, और स्रौतात्, और उसके कान से इसी प्रकार के लोकाम कल्पयन, अन्य लोकों की कल्पना की गई। तो पद्भ्याम भूमिर दिशा, उसके पैरों से भूमि और दिशाएं उत्पन्न हुई। अब समझ में आया। तो बोले उसके पैर से है ना, उसके पैरों से भूमि, और दिशा स्रौतात्, स्रौतात् दिशा, और स्रौतात् का अर्थ हो गया कि जो है स्रौत्र, स्रौत्र का अर्थ होता है कर्णेंद्रिय। तो पदभ्याम भूमि है दिशा स्रौतात्, स्रौतात् माने उसके कर्णेंद्रिय से, उसके कान से दिशा है ना, दिशाएं उत्पन्न हुई, तथा माने इसी प्रकार से लोकाम कल्पयन, अन्य लोकों की कल्पना की गई, ठीक है। तो नाभ्या आसीद अंतरिक्षम, उसके नाभि जो था वही अंतरिक्ष था, और शीर्षणौ द्यौ समवर्तत, शीर्ष माने उसका सिर जो है वही द्यौ कहलाया, द्यौ हो गया, द्युलोक हो गया। पद्भ्याम भूमि, उसके पैरों से भूमि, अकल्पयन माने एक प्रकार से भूमि की कल्पना की गई, भूमि उत्पत्ति हुई, और स्रौतात् दिशा, उसके कानों से दिशाएं उत्पन्न हुई, तथा माने इसी प्रकार से लोकाम कल्पयन, अन्य लोगों की कल्पना की गई, ठीक है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह मैंने 14 मंत्रों का व्याख्या और उसका जो भावानुवाद है वो मैंने आपको समझाया। बचते हैं 2 मंत्र 15 और 16, उनको भी मैं आपको है ना देना चल रहा हूँ। उनका भी जो मंत्र है उसको आप देखिए, फिर उसका अनुवाद मैं करता हूँ। तो प्रिय विद्यार्थियों, 14 मंत्रों का अनुवाद और उसमें जो भाव थे उसको हम आप समझ लिए हैं। 15वें और 16वें मंत्र को समझना है, तो 15वां मंत्र क्या कहता है उसको समझेंगे, और जो 16वां मंत्र की व्याख्या उसको भी समझेंगे, ठीक है। हम आप जो भी व्याख्या कर रहे हो आचार्य सायण के द्वारा जो ऋग्वेद भाष्य है उसी के अंतर्गत हम आप उसकी व्याख्या कर रहे हैं, ठीक है। यत्र तत्र स्कंद स्वामी भाष्य का भी सहारा ले लिया जाता है, ठीक है। और जो भी मेरी मति है, जो भी मेरी बुद्धि है, जहाँ तक पहुँच है वहाँ तक वेद को समझाने का प्रयास करता हूँ। यत्र तत्र जो भी दोष हैं वो क्षम्य हैं। तो आइएगा, यत्किंचित दोष यदि कहीं हो ही जाता है तो मानवीय भूल के अंतर्गत क्षम्य होना चाहिए। तो देखिए 15वें और 16वें का जो अनुवाद है उसको हम आप समझें। तो बोले क्या
सप्तस्यासन परिधय स्त्रीशप्त समिधः कृता देवा यद्यज्ञं तन्वानाम् अबन्धनं पुरुषं पशुं। सप्तस्य आसन परिधयः त्रिशप्तः समिधः कृताः देवा यद्यज्ञं तन्वानाम् अबन्धनं पुरुषं पशुं। ठीक है, तो बोले देवताओं ने यद माने जब, यज्ञम माने यज्ञ का, तन्वानाम माने विस्तार करते हुए, ठीक है, पुरुषम पशुम अबधनन, पुरुषन है ना, पुरुषम पशुम अबधनन, पुरुष रूपी पशु को अबंधनन माने बांधा। ध्यान दीजिए, देवा माने जब देवताओं ने, यद माने जब, देवा माने देवताओं ने, ठीक है, या जिस समय देवताओं ने यज्ञम है ना तन्वानाम सृष्टि रूपी यज्ञ का विस्तार करते हुए पुरुषम पशुम अबधनन, पुरुष रूपी पशु को बांधा, तो उस समय सप्तस्य परिधयः आसन है ना, उस यज्ञ में सप्तस्य परिधयः आसन, 7 परिधियाँ थी। क्या? 7 परिधियाँ थी। जैसे यज्ञ में आप देखते हैं ना परिधि होता है, तो बोले 7 परिधियाँ थी। अब आप कहेंगे सर ये 7 परिधियाँ क्या थी? तो आचार्य सायण के अनुसार जो 7 वैदिक छंद हैं वे ही 7 परिधियाँ थी। मित्रों, एक बात आप यहाँ समझ लीजिएगा कि आचार्य सायण और अन्य जो भी विद्वान हैं वे जानते हैं कि देवता कोई भी कार्य कायिक रूप से नहीं करते हैं। हम में और देवताओं में अंतर है। देवता आशीर्वाद देता है तथास्तु, मिल गया आपको, आपका हो गया, वो करके नहीं देता, कह दिया हो गया। परंतु हम आप क्या हैं? रजो प्रधान शरीर है, इसलिए हमको कर्म से ही भोग प्राप्त होता है। परंतु वो सत्व गुण संपन्न शरीर है, उसमें सत्व की प्रधानता है, इसलिए संकल्प मात्र से ही कार्य हो जाता है। तो यहाँ जिस यज्ञ की बात की गई है वो किसी कायिक यज्ञ की बात नहीं है, बल्कि ये मानसिक यज्ञ है। क्योंकि आप ब्रह्मसूत्र शंकर भाष्य को अगर पढ़ेंगे तो ब्रह्मसूत्र के भीतर एक सूत्र प्राप्त होता है, संकल्पात् श्रुतेश्च। उसमें इस तरह की बात आई है, जिस तरह का हमारा आपका चिंतन है कि देवता किसी कार्य को कायिक करता है या मानसिक करता है, तो भगवान शंकराचार्य ने बड़ा अच्छा उसका उत्तर दिया। वैसे शंकराचार्य भगवान ने तो भाष्य लिखा है, उस सूत्र को आचार्य बादरायण ने लिखा है। तो आचार्य बादरायण ने ब्रह्मसूत्र में लिखा संकल्पात् श्रुतेश्च, कि माने बस संकल्प मात्र से ही है ना सारा विधान हो जाता है। तो यह जो देवताओं का यज्ञ था ये मानसिक यज्ञ था, वो संकल्प सोचते चले जाते तो और कार्य होता चला जाता था। जैसे आप कभी स्वप्न देखते हैं, ठीक है, जब आप स्वप्न देखते हैं तो वहाँ बस सोचते चले जाते हैं और पूरा इंद्रजाल है ना, पूरी माया जाल, पूरा स्वप्न जाल आप रच डालते हैं, और शरीर तो आपका सोता रहता है, आप स्वप्न में सब सोचते चले जाते हैं और एक संसार बनता चला जाता है। बस सेम यही स्थिति किसकी है? ईश्वर की है, भगवान की है। वो बस लीला न्याय से, वो बस ऐसे लीला मात्र सोचते जाते, संकल्प करते हैं और वो संकल्प पूरा होता चला जाता है। आप समझ में आया? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये मानसिक यज्ञ है, कोई कायिक यज्ञ नहीं थी ये। तो बोले क्या कि सप्तस्यासन परिधयः त्रिशप्तः समिधः कृताः देवा यद यज्ञं तन्वानाम् अबधनन् पुरुषं पशुं। तो देवा माने देवताओं ने, यद माने जब, है ना, सृष्टि उत्पत्ति विस्तारक उस यज्ञ को, है ना, सृष्टि उत्पत्ति विषयक उस यज्ञ का तन्वाना माने विस्तार करने हेतु, या विस्तार करते हुए पुरुषम पशुम अबधनन, उस पुरुष रूपी पशु को, है ना, या उस पुरुष रूपी पशु को अबधनन माने क्या किया? बांधा। तो उस यज्ञ में सप्तस्य परिधया आसन, 7 परिधियाँ थी। यहाँ जो जिन 7 परिधियों की बात कही गई है वे 7 परिधियाँ मुख्य रूप से आचार्य सायण के अनुसार 7 वैदिक छंद थे। गायत्री, उष्णी, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप और जगति, यही 7 छंदों की 7 परिधियाँ थी। और बोले त्रिशप्तः समिधा कृता, समिधा यज्ञ की जो लकड़ी है उसे समिधा कहते हैं। तो बोले त्रिशप्तः समिधा कृता, और उस यज्ञ में 21 समिधाएँ थी। त्रिसप्तः, 3 सत्ते 21, त्रिशप्तः 3 बार 7 7 7 इस तरह से कर लें तो 7 7 का 3 बंडल हुआ, तो उसे वही माने 3 7 तो 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 27 से 21 हो जाएगा। 21 जो है समिधाएँ थी।
अब प्रश्न यह उठा ये 21 समिधाएँ क्या थी, तो इसके उत्तर के विषय में आचार्य सायण ने कहा कि जो ये 3 समिधाओं की 21 समिधाओं की बात की गई उसमें 12 मास आ गए, ठीक है, 5 ऋतुएं, 3 लोक, 1 आदित्य, तो 12 मास है ना, 12 द्वादश मास, चैत्र वैशाख इस तरह के जो 12 महीने हैं उनको लिया, 5 ऋतुओं को लिया, ठीक है, और उसके बाद जो है 3 लोकों को लिया और 1 जो है देव को लेकर के पूरा क्या बना दिया, तो 21 का समिधाएँ, 21 प्रकार की वही क्या थी, समिधा थी। बात आपके समझ में आया? तो इस तरह से क्या बताया कि 12 जो है वह क्या है, मास हैं, और 5 ऋतुओं का 5 ऋतुएं लिए तो 12 5 17 हो गए, 3 लोक लिए तो 17 3 20 और 1 आदित्य सूर्य को लिया, माने आदित्य को लिया, तो 20 1 21, यही 21 प्रकार की क्या थी, समिधाएँ थी। तो इसका भाव आप समझ गए होंगे कि जब देवताओं ने है ना उस मानसिक यज्ञ का विस्तार किया, ऐसे आप समझ सकते हैं, मानसिक यज्ञ का विस्तार किया और उस पुरुष रूपी पशु को बांधा, तो उस समय यज्ञ में 7 परिधियाँ थी और 21 क्या थी, समिधाएँ थी। तो 7 परिधियाँ कौन थी? 7 वही वैदिक छंद थी, उसकी परिधियाँ थी, और 21 जो है वही समिधाएँ थी। तो आचार्य सायण ने ये बताया कि 12 महीने 5 ऋतु 3 लोक और 1 आदित्य, यही क्या थे, समिधा के रूप में कार्य किए, ठीक है। और यहाँ पर ये ध्यान रखिए, पशु शब्द जो आया है, यहाँ पशु को जानवर अर्थ में न लेकर के पश्चति इति पशु इस तरह से कह सकते हैं कि पश्चति इति पशु है, अगर इस रूप में देखें तो ये परमात्मा का सूचक हो जाता है पशु शब्द। समझ में आया? अच्छा, अब देखिए 16वें मंत्र की व्याख्या मैं कर रहा हूँ। तो 16वें का अर्थ क्या है? यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वेशाद्याः सन्ति देवा। एक बात को मैं है ना समझाता हूँ, इसको देखें थोड़ा सा, इसको पद पाठ करते हैं। तो यह यज्ञेन यज्ञम अयजंत देवाः तानि धर्माणि प्रथमानि आसन, ठीक है। तो यज्ञेन यज्ञम अयजंत देवाः तानि धर्माणि प्रथमानि आसन तेह नाकम महिमानः सचंत यत्र पूर्वेशाध्याः सन्ति देवाः। तो देखें, बोले यज्ञेन यज्ञम अयजंत, यज्ञेन यज्ञम अयजंत देवाः, देवाः माने देवताओं ने, ठीक है। देवता शब्द का क्या व्युत्पत्ति होगी? देवता शब्द की व्युत्पत्ति आचार्य यास्क ने अपने निरुक्त नामक ग्रंथ में कैसे किया, वो मैं आपको बता रहा हूँ। देवो दानाद देवतनाद दीपनाद वा, यही लक्षण है देवता का। देवता का क्या लक्षण है, क्या परिभाषा है? तो देवो दानाद देवतनाद दीपनाद वा, जो हमें अन्न प्रदान करे, हमें प्रकाशित करे, हमें प्राण दे, वही कौन है? देवता है, ठीक है, जो देने वाला है। किसको? अन्न को, प्राण को, इत्यादि को। तो यज्ञेन यज्ञम अयजंत देवाः, देवाः माने देवताओं ने, यज्ञेन माने उसी पुरुष रूपी यज्ञ के द्वारा, ठीक है, उस पुरुष रूपी मानसिक यज्ञ के द्वारा यज्ञम अयजंत, प्रजापति इत्यादि यज्ञ किया। तो बोले यज्ञेन यज्ञम अयजंत, यज्ञेन माने पुरुष रूपी है ना मानसिक यज्ञ के द्वारा, ऐसे कर लें। देवताओं, देवा माने देवताओं ने उस यज्ञ के द्वारा यज्ञम अयजंत, यज्ञ का ही यजन किया, यज्ञ के द्वारा यज्ञ का यजन किया। कौन किया? देवा माने देवताओं ने। तो अब यहाँ बात समझ में नहीं आती। देवा माने देवताओं ने, यज्ञेन माने उस पुरुष रूप यज्ञ के द्वारा, है ना, उस पुरुष रूप मानसिक यज्ञ के द्वारा यज्ञम अयजंत, है ना, प्रजापति रूप यज्ञ का यजन किया, प्रजापति इत्यादि के लिए क्या किया? यज्ञ किया, ठीक है। तानि धर्माणि प्रथमानि आसन, तानि प्रथमानि धर्माणि आसन, इसका अन्वय ऐसे कर ले, तानि प्रथमानि धर्माणि आसन। तानि माने वे ही प्रथम धर्म हुए, माने वही प्रथम धर्म हुआ, वही प्रथम धर्म हुआ। आप कहेंगे यहीं से प्रथम धर्म की उत्पत्ति हुई? जी। धर्म क्या है? तो यागादिरेव धर्म, यागादिरेव धर्म, याग इत्यादि कर्म ही क्या है? धर्म है। तो सबसे पहला यज्ञ यही प्रजापति को हुआ, इसलिए यहीं पर पहला क्या हुआ? धर्म हुआ।
अच्छा, धर्म यागादिरेव धर्म, यज्ञ इत्यादि ही क्या है, धर्म है। ठीक है। अच्छा, और आप नहीं समझते तो यज्ञ का अर्थ यही हुआ कि सृष्टि का विधान हुआ, धर्म धारणात् धर्म, है ना। और उसमें जाएंगे मनुस्मृति में धर्म का लक्षण क्या है, तो आप समझ रहे हैं, धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। ये महाराज मनु ने मनुस्मृति में धर्म के 10 लक्षण दिए, है ना। यदि आप कणाद वैशेषिक दर्शन के प्रणेता जो महर्षि कणाद हैं उनका अगर आप धर्म की परिभाषा देखें तो वहाँ क्या है, वहाँ उन्होंने लिखा यतो अभ्युदय निःश्रेयः सिद्धि सधर्म, जिससे, है ना, अभ्युदय और निःश्रेयस की सिद्धि हो जाए वही धर्म है, अर्थात जिससे लोक परलोक दोनों कार्यों की सिद्धि हो जाए, ऐसा कर्म ही क्या है, धर्म है। तो ऐसा कर्म कौन है, यज्ञ ही है ना, वही क्या लोक परलोक दोनों बना देता है। तो यागादिरेव धर्म, ध्यान दीजिएगा, जब हम मीमांसा दर्शन को पढ़ते हैं, जब वेद को पढ़ते हैं, जैमिनी को पढ़ते हैं, तो वहाँ याग को ही धर्म माना गया, यज्ञ करना ही धर्म है। तो बोले यज्ञेन यज्ञमयजंत देवाः, देवताओं ने यज्ञ के द्वारा यज्ञ का ही यजन किया। और तानि प्रथमानि धर्माणि आसन, तानि माने और वे ही प्रथम धर्म हुए, अर्थात वही पहला यज्ञ हुआ, वही पहला, है ना, सृष्टि का विधान हुआ, सृष्टि का नियम हुआ। ठीक। फिर बोले तेहनाकम महिमानः सचंत यत्र पूर्वे शाध्याशन्ति देवाः। बोले सिद्ध लोग, देवा लोग माने देवता लोग, पूर्वे माने पहले, यत्र माने जहाँ, संति माने हैं। ठीक है। यत्र माने जिस लोक में, पूर्वे माने पहले से ही, साध्या माने सिद्ध लोग, और देवाः संति देवता लोग हैं, है ना। ते माने उन, नाक माने स्वर्ग, और महिमाना माने महिमाशाली। तो उन महिमा, ते माने वे लोग, ते माने वे, है ना, ऐसे कर लें, ते ह नाकम महिमानः सचन्त यत्र पूर्वेशाध्याः सन्ति देवाः। तो बोले ते माने वे कौन, वे यजमान लोग जो पुरुष की उपासना करते हैं, जो यज्ञ करते हैं, ऐसा अर्थ ले लीजिए। वे लोग, है ना, नाक का अर्थ होता है वेद में स्वर्ग, और लोक में अर्थ होता है नासिका। तो ते माने वे यजमान, है ना, महिमानः माने महिमाशाली, नाकम माने स्वर्ग लोक को, सचंत माने प्राप्त होते हैं। कौन, वही जो याग आदि कार्य करते हैं। और यत्र माने ऐसे लोक को प्राप्त होते हैं, यत्र माने जहाँ देवाः साध्याः पूर्वे सन्ति, देवता और साध्या माने सिद्ध लोग पहले से ही क्या है, विद्यमान हैं। ऐसे महिमानः नाकम सचंत, ऐसे महामहिमशाली, ऐसे महिमाशाली स्वर्ग को, है ना, ते माने वे यजमान लोग क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से हमने आपको पुरुष सूक्त में जो भी 16 मंत्र वर्णित हैं, उन 16 मंत्रों को मैंने आपको समझाया। एक बार आपको परिचर्चा हेतु पुनः छोटी छोटी बातों से सावधान करता हूँ। आपसे अगर कहीं कोई पूछेगा पुरुष सूक्त के देवता कौन है, तो पुरुष, उसके ऋषि कौन है, तो नारायण। पुरुष सूक्त का उल्लेख कहाँ हुआ, ऋग्वेद के 10 मंडल में। 10 मंडल के किस सूक्त के अंतर्गत, तो आप बताएंगे सर इसका जो क्रमांक है वो 90 है। ठीक है। पुरुष सूक्त किस सूक्त के अंतर्गत आता है ना, तो उसमें आप बता सकते हैं कि यह दार्शनिक सूक्त है। यह कैसा सूक्त है, यह दार्शनिक सूक्त है। बात आपको समझ में आई। तो हमने प्रिय विद्यार्थियों आपको पहले में अग्नि सूक्त, जो प्रथम मंडल का पहला सूक्त था, मधुछंदा उसके ऋषि थे, देवता अग्नि थे, उसमें 9 मंत्र थे, गायत्री छंद था, वह पूरा मैंने आपको बताया। आज जो है मैंने आपको, ठीक है, इस वीडियो में 8 से लेकर के 16 जो इसका उत्तरार्ध भाग पुरुष सूक्त का था वह मैंने बताया। आपको ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है, इसमें कुल कितने मंत्र हैं, तो इसमें कुल 16 मंत्र हैं, है ना। इसमें कुल कितने मंत्र हैं, तो आप बताएंगे सर इसमें कुल 16 मंत्र हैं। और 16 मंत्रों में एक बात मैं आपको यहीं पर थोड़ा सा बताना चाहूँगा। कभी कभी आपसे एक प्रश्न पूछ लेता है कि जो है पुरुष सूक्त में किस छंद में यह लिखा गया, तो पुरुष सूक्त में कुल 16 मंत्र हैं। तो 1 से लेकर के 15 तक अनुष्टुप है, और 16वां जो है वो क्या है, त्रिष्टुप छंद है। ठीक है। तो 1 से 15 तक आप अनुष्टुप छंद बताएंगे, और 16वें मंत्र में क्या है, ये त्रिष्टुप छंद है। ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यदि वेद में अधिक से अधिक किन छंदों का प्रयोग हुआ, तो 7 में से, वैसे तो 7 छंद प्रमुख हैं, लेकिन उन 7 छंदों में से सर्वाधिक किसका प्रयोग हुआ, तो त्रिष्टुप छंद का प्रयोग सर्वाधिक हमें देखने को मिलता है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो प्रिय विद्यार्थियों आज के लिए बस इतना ही, फिर आपसे अगली कक्षा मिलते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।